नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हमारे मध्य में मौजूद हैं हमारे परम प्रिय मित्र भाई पंकज गुप्ता जी। पंकज गुप्ता जी मूल रूप से जिला कैथल हरियाणा के रहने वाले हैं और पिछले लगभग 19 वर्षों से बद्दी में ही रहते हैं। बद्दी के जाने माने व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं और जो पैशन है उनका रेकी टीचर हैं, साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिसको वास्तुशास्त्र विज्ञान कहते हैं, उसके बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो पिछले 1.5 वर्षों से लगातार, जब से हमारा किशोर योगा अकेडमी यहाँ संस्थान शुरू हुआ 7 मई 2023 से लगातार योग करने यहाँ आते हैं। योग के साथ साथ में अपना जो इनका पैशन है रेकी का, साधना का, मेडिटेशन का, उसके बारे में भी जानेंगे इनसे। तो चलते हैं पंकज जी के पास, उनसे जानेंगे योग के अनुभव। योग, नेचुरोपैथी, रेकी, प्राणायाम, साधना, ध्यान करने से हम अपने शरीर के साथ साथ में मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। तो मन को स्वस्थ रखने की विद्याएं हैं, जो ध्यान है, साधना है, रेकी है। तो आइए चलते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को थोड़ा योग का, रेकी का, ध्यान, विपासना, साधना का थोड़ा सा अनुभव शेयर करेंगे। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद पाटिया जी। आप सभी को आत्मा नमस्ते। मेरे संबोधन से ही आपको समझ में आया होगा कि मैंने आप सभी को आत्मा कहकर संबोधित किया। तो इस विषय पर हम अभी आते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं योग की। मित्रों, योग को आप फिजिकल एक्टिविटी ही मत समझें। योग सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। योग एक संपूर्ण आयाम है अपने आत्मा को, शरीर को, मन को, मस्तिष्क को अलाइनमेंट में करने का, इसको सुधार में करने का। और इसका एक बखूबी कंसेप्ट जो 1.25 घंटे का भाई किशोर जी ने बनाया है, ये एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। मैं पिछले 1.5 वर्ष से किशोर योगा अकेडमी से जुड़ा हुआ हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज ही आ पाता हूं, जीवन में अन्य भी बहुत से काम होते हैं, अंदर बाहर भी जाना पड़ता है, तो छुट्टी भी हो जाती है। लेकिन जब जितने भी दिन मैं आ पाता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से मेरे जीवन में बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। योग को तो मैं जान रहा हूं 1992 से, जब मैंने पहली बार आरएसएस का शिविर किया था। वहां पर हमने योग प्राणायाम सीखे थे, लेकिन कभी इसको किया नहीं, क्योंकि इसका महत्व नहीं पता था। इसका महत्व पहली बार जब पता लगा, जब बाबा रामदेव जी ने इसको प्रकाश में लाया, और जब हम किशोर भाई से नजदीक से जुड़े और हमने जब खुद किया, तब वास्तव में इसका महत्व समझ में आया कि इस योग का कितना महत्व है। अब इसके साथ में जब हम यहाँ प्राणायाम करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो उस फिजिकल एक्टिविटी का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि मित्रों, हम सिर्फ जो ये शरीर मात्र नहीं है, ज्यादा लंबी बात नहीं करते, मैं आपको इतना बता दूं कि जो हमारे शरीर दिखाई देता है, जितना भी दिख रहा है, ये मात्र हमारे शरीर का 10% हिस्सा है। हमारा 90% शरीर का जो हिस्सा है वो एनर्जी बॉडी के रूप में होता है, जो कि दिखाई नहीं देता। कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आने से 6 महीना पहले उस एनर्जी बॉडी में आ जाती है। हमारे उस एनर्जी बॉडी के भी अंग होते हैं, जिनको हम चक्रास कहते हैं। आजकल आपने चक्रास का सुना होगा, 7 चक्रास तो सभी लोग जानते हैं। और हमारे शरीर के 24 चक्र होते हैं, उनमें से किसी भी चक्र में वो बीमारी पहले आती है और 6 महीने बाद वो हमारे शरीर के उस हिस्से को हिट करती है। उसमें भी कई बार ऐसी बीमारी होती है जो हमें शुरू में पता नहीं लगती, जब वो बढ़ जाती है तब हमें पता लगती है। यानी कि किसी भी बीमारी के बढ़ने का जो प्रोसीजर है वो 6 महीने से लेके और कुछ 4-5 वर्षों का है। अक्सर हमने सुना भी होगा कि पता लगा 4th स्टेज का कैंसर था, इस प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, रेकी करते हैं, इनमें से किसी भी विद्या को या सभी विद्याओं को जैसे मैं कर रहा हूं, जब हम करते हैं तो हम उस बीमारी को अपनी एनर्जी बॉडी में जब वो आ गई, उसको वहीं से हम विदा कर सकते हैं। और इस प्रकार के अब साइंटिफिक गैजेट्स आ गए हैं जो आपके ऑरा को स्कैन कर सकते हैं, आपके ऑरा को स्कैन करके बता सकते हैं कि कितना स्वस्थ हो रहा है,
किसी भी व्यक्ति का जो ओरा होता है, जो एनर्जी बॉडी होती है, वो 4 इंच से लेके और 1 मीटर तक की होती है। वो उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के हिसाब से तय करता है कि उसकी एनर्जी बॉडी कितनी है। अब बात करते हैं हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। आज के समय में नेगेटिविटी बिक रही है। आप कहीं भी देखेंगे समाचार में क्या आएगा, बहुत सर्दी हो गई जी, बस लोगों का जीना दूभर हो गया, लोग हाथ सेक रहे हैं। फिर क्या आ जाएगा, बहुत गर्मी हो गई जी, बस लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा, मर गए। फिर न्यूज में क्या आ जाएगा, इतनी बारिश हो गई सब कुछ डूब गया। अरे भैया, मौसम की ऋतुएं हैं, ये आएंगी और जाएंगी। सर्दी नहीं आएगी तो गेहूं कैसे मिलेगी, गर्मी नहीं आएगी तो आपको फिर जीरी चावल कैसे मिलेगा और बहुत से फल फ्रूट कैसे मिलेंगे। ये तो नियम है प्रकृति का। ठीक है, मानते हैं कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत आ जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या यही रह गया हमारे को न्यूज में दिखाने के लिए? इसी प्रकार से हम देखते हैं जितनी भी वेब सीरीज आजकल चली हुई है वो सब नेगेटिविटी पर आधारित है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि आप योग से जुड़े, आप रेकी से जुड़े, आप ध्यान और प्राणायाम से जुड़े, अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। जो ये नेगेटिविटी का बाजार बिक रहा है ना, उसमें सेल प्रोडक्ट ना बने। हम एक सेल प्रोडक्ट बने हुए हैं नेगेटिविटी के बाजार के। अपने आप को पॉजिटिव करें, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, अपनी सेंसेस को बढ़ाएं। जब आप ध्यान लगाकर, रेकी करके, प्राणायाम करके अपनी सेंसेस को बढ़ाते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि समस्या जीवन में कहां पे है और उसका निदान कहां पे है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दुनिया में जिसको समस्या नहीं आती। समस्या सबको आती है। उस समस्या से डील कैसे करते हैं, फर्क उस बात का पड़ता है। मैं अच्छी तरह किशोर भाई को जानता हूं। आज से लगभग 13 वर्ष पूर्व हम पहली बार योग ग्राम जब गए थे, तो ये हालत थी किशोर जी की कि वो चल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी उस समस्या को समझा, उसको ठीक किया। मैं उसके बाद कई साल तक देखता रहा किशोर जी अकेले पार्क में बैठ के सुबह 4 बजे 5 बजे 2-2 घंटे प्राणायाम योग किया करते थे। ये किशोर योग अकेडमी कोई आज एक दिन में नहीं खुली है। ये किशोर योग अकेडमी इनकी पिछले 13-14 साल की जो इनकी सतत साधना है, जो इनकी तपस्या है, उसका परिणाम है। और आज भी इन्होंने इसको कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनाया हुआ है। आज भी यहाँ कुछ बड़ा कोई सामान नहीं बिक रहा है ना। 1,000-1,500 रुपए में आपको जो ना योग करवाया जा रहा है, जिससे आप लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं जो बीमारियों पर खर्च हो सकते थे। और अपने पास यहाँ पूरा डाटा है, अपने पास पूरा रिकॉर्ड है कि लोगों को किस प्रकार का यहाँ पर आकर लाभ मिला है। मेरे साथ में भाई साहब बैठे हैं, भाटिया जी, और जहां तक मुझे जानकारी है शुगर और ऐसी कुछ बीमारियों ने इनको घेर लिया था, तो आप बताएंगे भी आपको उससे क्या लाभ हुआ। हमारे साथ हमारे बीपीएन क्षेत्र के सीनियर जर्नलिस्ट हैं योगराज भाटिया जी। योगराज भाटिया जी मूलतः गुरु माजरा पंचायत से हैं और बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, ये भी 20 वर्षों से बद्दी के जाने माने पत्रकार हैं। शुगर और बीपी दोनों समस्या दी। मैं 2014 में भी एक बार इनको योगग्राम में भी लेके गया। वहां का तो बात ही अलग है। एटमोस्फियर ऐसा है कि एक बार पूरी तरह से हम शुगर जो व्यक्ति है डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक हो जाता है, बीपी की समस्या है, पूरी तरह बीपी बैलेंस हो जाता है। परंतु घर में हम जब परिवार में आते हैं तो खान पान, हमारा जीवन आचरण कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पिछले 12 मई से ये भी लगातार यहाँ योग करने आते हैं। बीपी पूरी तरह से क्योर है। शुगर जो 350-400 रहता था वो भी 100-130-35 के बीच में रहता है। आगे हम जानेंगे योगराज भाटिया जी से। जब से मैं योगा अकादमी में आया हूँ तब से मेरे को बहुत रिलीफ मिला है। वेट भी लूज हुआ है, 85 के करीब था, अब 69-70 रहता है। और बीपी और शुगर में सब ठीक है, और खाने का से आने जाने का कोई समस्या नहीं है। पहले चलने में प्रॉब्लम आती थी, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब से योग शुरू किया है बहुत ही रिलीफ मिला है। मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को जो भी हमारे को देख रहे हैं योग से जुड़ना चाहिए। योग के सिवाय शरीर नहीं ठीक रख सकते। आप जो मौसम ऐसा है, जहरीला मौसम हो रहा है, इसके लिए योग से ही बचा सकता है और सबको योग करना चाहिए। तो ये हमारे मित्र थे। आज के रविवार के दिन हमारा विशेष आग्रह रहता है कि ज्यादातर लोग छुट्टी करते हैं। हम चाहते हैं कि छुट्टी वाले दिन जो आते हैं परिवार को साथ में लेकर के आए। 1 दिन 2 दिन आते हैं तो उत्साह बढ़ता है, अच्छा लगता है। तो सभी से, दर्शकों से
यही पुनः एक बार निवेदन, योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य बांटें। बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।